दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इस पे मैं बात करूँगा हिंदी मीडियम को लेके। इस ईपीएफओ पेपर को बहुत अच्छे से जो है एनालिसिस करेंगे। और इसमें मेरा जो मुद्दा ये है कि हिंदी मीडियम को लेके कि हिंदी मीडियम वाले क्या इस ईपीएफओ को उनको देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, कितने क्वेश्चंस बाय लॉजिक के थ्रू सॉल्व हो सकते थे, तो मैं इस पर सभी बात करूँगा। देखिए, ईपीएफओ एक तरह से यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम होता है। इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें पीटी होता है, उसके बाद डायरेक्ट मेंस इंटरव्यू होता है। इसमें मेंस नहीं होता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी होती है। तो काफ़ी बच्चे जो इस पे मैं एक डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एक ईजी हो। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें अगर मैं पूरे पैटर्न की बात करूँ, मैं आपको अगर मैं ये बोलूँ कि ईपीएफओ एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस जो हैं कॉमन सेंस से हो सकते थे। चलो हम ये एक मान के चलते हैं कि मान लीजिए जैसे कि फिल द ब्लैंक से इंग्लिश है, इंग्लिश में आते हैं 20 क्वेश्चन। चलो हम मान लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं होते आपसे, लेकिन इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 में से आप ईजिएस्ट वे में 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट टच कर ही सकते हो। बॉस, क्यों कर सकते हो? इसके पीछे भी देखो रीजंस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पीस ऑफ पेपर लिया है। देखिए, जैसे कि आप ऐसे मान के चलिए मान लीजिए आपका इंग्लिश तो नहीं होगा, एक मानते हैं, चलो 20 के 20 बिल्कुल नील है, वो कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश में, चलो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद के जो 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी है, साथ में आपका लेबर लॉ है, ठीक है, लेबर लॉ है, और साथ में आपका अगर मैं बात करूँ मैथ्स है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपके 50 क्वेश्चन तो यहीं बन जाते हैं। फिर साथ में जीएस का सेक्शन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे कि मैं एनालिसिस कर रहा था आज बैठ के, तो ये पता चला कि मोर देन 18 प्लस क्वेश्चन कॉमन सेंस के थे। कॉमन सेंस का मतलब ये हुआ जहाँ आपको सिर्फ लॉजिक्स लगाने हैं और आपका आंसर आपके हाथ में है, यानी जिसमें आपको किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि 21वां क्वेश्चन बंदी, कर्मकार, हड़ताल, तालाबंदी, बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे। इसी के जैसे कि 22 वाला क्वेश्चन है, ये वाला, इसकी अगर मैंने इसकी टेलीग्राम पे शेयर किया, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस का था। अगर आप पढ़ते तो उसमें आंसर आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि ट्रेड यूनियन अधिनियम वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है। इसी के जैसे एक क्वेश्चन ये है, जो किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी पढ़ी हो बेसिक, तो आप बहुत ईजीएस्ट वे में कॉमन सेंस के थ्रू, एलिमिनेशन के थ्रू आप ये 4 क्वेश्चन बहुत ईजीएस्ट वे में निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने इसको नहीं काउंट किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फैक्ट है और इसमें आपको हमें भी नहीं पता था, तो इसके लिए ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से इसको कॉमन सेंस के थ्रू। और भी देखो, और जैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन तो यही है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है। लेकिन अगर जब आप इसकी इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको चीज़ें यहाँ से समझ आ जाएंगी कि असेंबल, लिंकर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब। तो ये कॉमन सेंस में आपको ऑटोमेटिक क्लियर कट आंसर यहाँ पे आपको यहाँ दिख जाएगा। तो जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन कॉमन सेंस का और था इसके अंदर, जैसे कि निम्नलिखित तो कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। यार देखो, स्टूडेंट्स लोग आज के समय कितना लगते हैं। तो इसमें देखो, इसके ऑप्शन डायरेक्ट अगर आप इंग्लिश के देखो, मीडी, वेब, ये सब, तो इसमें से आप बहुत अच्छे से एक एलिमेट करके आप जो है कॉमन सेंस के थ्रू कर सकते हो। मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और देखो इसमें एक क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी वाला। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ये कॉमन सेंस से अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी हो तो बहुत अच्छे से आप इसको ये करंट अफेयर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये कॉमन सेंस के थ्रू जो क्वेश्चन यहाँ से जो है इसको निकाला जा सकता था। और देखो, मैं भी करंट अफेयर में बाद में आऊँगा, पहले कॉमन सेंस के क्वेश्चन। जैसे कि इसमें देखो एक क्वेश्चन ये था, किसी व्यस्त कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने का अनुमानित घंटों की अधिकतम संख्या कितनी है। मैं ये नहीं कह रहा आपने लेबर लॉ पढ़ा, नहीं पढ़ा, हटाओ, लेकिन इसमें कॉमन सेंस कैसे लगेगा? इसमें ऐसा लगेगा 35 घंटे का कोई तुक नहीं होता। इस चीज़ को याद है, 35, 45, ये आपके क्या नाम है, ऑड नंबर्स हो गए, क्योंकि जो कैलकुलेशन निकलती है वो 6 डे की निकलती है। ध्यान से समझना। तो 6 डे में कहीं ना कहीं आपको एक इवन आपको जो है नंबर जरूर देखना पड़ेगा। अब बारी आएगी 40 घंटे की और 48 घंटे की। तो इसमें ऐसे सोचो यार, 48 घंटे और 40 घंटे, 40 घंटे में 6 से करें तो कुछ होता है? नहीं होता। इसी के जैसे 48 में करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उसी के आसपास होता है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर अगर ये भी मार दो तो भी आपको एक कॉमन सेंस के थ्रू हो जाएगा 48 आवर्स। तो मतलब हमें जो है अगर बात करें तो ये हमें जो है देखने को मिलता है। फिर एक कॉमन सेंस में सुकन्या समृद्धि योजना क्या दी,
चलो हम मानते फैक्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन जो कॉमन सेंस के थ्रू निकाला जा सकता है। फिर इसके बाद अब देखो, जैसे कि यही बुक है द लिटिल बुक, ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, यानी कि जब आप इसको देखो, आप ऐसे समझो, अगर आप ऑथर ऑफ द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट को देखो, यहाँ से आप दो तो एलिमेंट तुरंत कर दोगे, जगदीश वासुदेव, रविशंकर, इनको कोई नहीं पूछता, ठीक है। बारी आती है दो मेजर पर्सनैलिटी की, एक दलाई लामा, एक आता है अब APJ अब्दुल कलाम। लेकिन हम कैसे इसको पकड़ेंगे यार, इंकरेजमेंट की बात हो रही है, और दलाई लामा कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बनवास काट रहे हैं चाइना को लेके, तिब्बत को लेके। कलाम साहब इसलिए नहीं कि कलाम साहब अभी सुर्खियों में नहीं हैं, लेकिन दलाई लामा को लेके बात हो रही है इनडायरेक्टली, इंकरेजमेंट की बात हो रही है ना, कि इंकरेजमेंट करना, अ लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, तो जिसलिए दलाई लामा इसका आंसर हो सकता था। तो ये चीज़ होती है, सारी दोस्तों होती हैं कॉमन सेंस को लेके, ठीक है। बाकी ये तो करंट अफेयर था, ये सारा करंट अफेयर था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और देखिए करंट कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे होते हैं, जस्ट कुछ, जैसे कि निम्नलिखित में तो कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है, तो उसके लिए कोई जस्ट कुछ नहीं, जस्ट सिंपल सी बात है, इसमें आप कॉमन सेंस लगाएं, आपको पता चल जाएगा, बढ़ता बोम जल स्तर। इसी के जैसे वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति के एक लैटिन शब्द से, अब देखो वैक्सीन क्यों कॉमन सेंस है, क्योंकि आपने वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा। अब देखो ऑप्शंस को देखो ध्यान से, हटाओ अभी, जैसे कि देखो प्रतिरक्षी, यार ये लैटिन वर्ड पूछ रहे, लैटिन वर्ड बहुत सिंपल होते हैं, ये नहीं होगा, प्रतिरक्षा नहीं होगा, गिनी पिग से रिलेटेड है, वैक्सीन ऑटोमेटिक, फिर इसका आंसर गाय आ गया। और देखो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, जैसे कि इस पेज में तो देखो दोस्तों कोई नहीं है कॉमन सेंस का पेपर, इस ऐसे। अब देखो ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं, इसमें आपको कुछ खास नहीं करना था। देखो कैसे, जैसे 76 क्वेश्चन है, 76 क्वेश्चन में लाइक हमें नहीं पता यार, हम मानते नहीं पता, इसमें बोला है कि तो मुख्यालयों को मतलब कि करना है। देखो पूर्व में कोलकाता हो गया, ये बात कंफर्म होगी, पश्चिम में मुंबई हो गया, ये बात भी कंफर्म हो गई। अब बचा क्या, मध्य नागपुर, और उत्तर हो गया नई दिल्ली। जो उत्तर का ये भी पता है कि नॉर्थन रेलवे नई दिल्ली में आता है, तो ऑफकोर्स मध्य, क्योंकि मुंबई और नागपुर ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मध्य यहाँ पे क्या, यहाँ कहीं ना कहीं जबलपुर होना चाहिए था, या फिर MP का कोई पार्ट होना चाहिए था, तो हम बोलते हैं। लेकिन नागपुर तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में, तो इसलिए ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनने लगा। अब देखो, जैसे वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से कौन से किस देश के त्रिसेना दस्ते ने भाग लिया। अगर आप चाहते तो इसको बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकते थे, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। मैं नहीं कह रहा आपको पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा लॉजिक्स, नेपाल को बुलाएंगे नहीं, ठीक है, मैं हमारे से हमारा कुछ ज़्यादा खास कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है, बचे भूटान और बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पे ट्राई सर्विस की बात हो रही है, ध्यान से समझना, त्रिसेना, इसका मतलब क्या हो गया, भूटान तो लैंडलॉर्ड कंट्री है, तो आंसर क्या निकला, बांग्लादेश। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, उसमें अगर हम बात करें तो यार देखो, ये तो पढ़ते के साथ पता चलता है भूती क्या कर रहे हैं यहाँ पे। संथाली, मैथिली, डोगरी तो सुना भी है, लेकिन भूती के बारे में नहीं सुना होगा आपने, बस कहानी खत्म। नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा, अब देखो ये कैसे, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सोचा मैंने, इसमें ये चीज़ निकल के आती है दोस्तों। देखो गर्म हवा, सर्द हवा, चलो इसको इंग्लिश में ऐसे देखते हैं। यहाँ पे एक BSF है, ITB है, CRPF है, CISF है, यही हुआ यार। हमें पता है ITBP, आपको पता है चीन वाले बॉर्डर पे काम करती है, तो यहाँ तो होगी सर्द हवा, लेकिन गर्म हवा नहीं होगी, समझ आ गया, काट दो। CRPF, CISF का काम होता है अपने जो प्रतिष्ठान है जो बड़े बड़े, उनकी सुरक्षा करना, जैसे मेट्रो हो गया, और भी जो बड़ी बड़ी हो गई, UPSC हो गया, इस तरह ये नहीं होगा। CRPF का काम होता है जंगलों में काम करना, तो जंगल्स में बेसिकली ह्यूमनिटी कंडीशंस में ज़्यादा रहते हैं ये लोग, अगर हम बात करें, या फिर मतलब अटैचमेंट के साथ काम करते हैं। एक आता है BSF, एक ऐसा एरिया कि गर्म हवा, सर्द हवा। गर्म हवा का मतलब गर्मी के टाइम में गर्म हवा, ठंड के टाइम में सर्द हवा, तो इसका एक ऑटोमेटिक आंसर इसका BSF निकल सकता है,
जब मैंने चेक किया तो यही आंसर था। और देखिए बाकी ये तो हिस्ट्री से था, लाइक ये वाला क्वेश्चन तो मैं इस पर नहीं बात करूंगा। मैं सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कॉमन सेंस से कितने क्वेश्चंस जो है निकाले जा सकते, फिर इसका कंक्लूजन दूंगा। एक क्वेश्चन देखो, ये भी सीपीयू के ऊपर था, तो ये भले ही कंप्यूटर का था, लेकिन आज के दौर में क्या है, हम रैम रोम मेमोरी से इतने प्रचलित हो गए हैं, मतलब परिचित हैं, कि जिसके कारण ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और देखिए कॉमन सेंस के क्वेश्चन, बाकी एक क्वेश्चन देखिए, एक ये रहा क्वेश्चन कॉमन सेंस, सॉरी मैं इसको लिखना भूल गया। एक ये लाइक कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, अगर आप चाहते तो इसमें से क्रॉस एलिमिनेशन के थ्रू ये निकाल सकते थे। चलो 1 GB ये भी एक निकाल सकते हैं, बट ये फैक्ट है तो मैं इसके बारे में नहीं, मैं कॉमन सेंस की बात करूँ जहाँ पर बिल्कुल अगर बात करें तो कॉमन सेंस आप लगा सकते थे। और देखिए इसमें नहीं है, इसमें सब करंट अफेयर है। नहीं इसमें सब वो है हिस्ट्री है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। अब यार देखो इस समय बात कर रहा है 200 विकेट लेने की, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ लगाते हैं तो यार पेपर इंडियन वाला प्रवीण अश्विन भी हो सकता है। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन करते तो मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर कॉमन सेंस की बात करें तो 19+ के आसपास जो है कॉमन सेंस इससे हो सकते थे। यानी कि अब हम बैक टू द पेपर अगर हम लेके आए तो जो आपके दोस्तों 120 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चन तो सिर्फ कॉमन सेंस से हो जाते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस से हो जाते हैं। और उसके अलावा फिर आपको 60 क्वेश्चन और करने होता है, आपका बेड़ा पार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आपका यूपीएससी का भी एग्ज़ाम आए, बॉस आपने कॉमन सेंस को अप्लाई करना है जब जाके पेपर नहीं बनेगा। अगर आप सोचो कि किताबों से पेपर आ जाए तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अभी से आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें। मेरे जस्ट मोटिव ये था कि कोई भी पेपर में कॉमन सेंस के थ्रू क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा, मुझे लगता है कि आपको इसकी मतलब इन फ्यूचर में तैयारी, अगर कोई ईपीएफओ एग्ज़ाम अगर दोबारा आता है या ईपीएफओ का आता है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों, एक तो बूस्ट मिलता है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ा सा आप एक डिसिप्लिन मैनर में रहते हैं, एक प्रेशर भी रहता है कि एग्ज़ाम है और आपको करना चाहिए। मैं हाँ ये बोल सकता हूँ कि यूपीएससी के साथ आप ईपीएफओ की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको इन फ्यूचर में जो है करनी भी चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों, मार्क्स का खेल होता है। अगर आप इस बार फेल हुए हैं तो कोई बात नहीं, अपनी गलती से सीखें और आगे बढ़ें और लाइफ में और अच्छा करें। बस अपने मतलब कीप ट्राइंग। ऐसा नहीं है कि पेपर ख़राब चला गया तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों हमें एक ही हिट चाहिए, राइट, हमें एक ही हिट चाहिए। बॉल बहुत आते रहेंगे लेकिन हमें एक ही छक्का मारना है, तो वो बॉल का वेट कीजिए, कोई ना कोई तो छक्का जरूर लगेगा। तो बस यही बोलना था। पॉजिटिव के साथ एंडिंग करते हैं कि ये जस्ट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम से ज़रूरी नहीं कि आपका एक मतलब करियर नहीं डिसाइड होगा। जस्ट कीप ट्राइंग, ज़रूर डेफिनेटली अच्छे से यहाँ पे जो है होता रहेगा। बस मैं यही बोलूँगा इस वीडियो में। थैंक यू।